गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा और दिल्ली पुलिस की तैयारी में आप सारे के सारे बच्चे जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं आज के सेशन में, एक बार फटाफट बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम रेल ट्रांसपोर्ट यानी कि रेल परिवहन पढ़ना, ठीक है। तो कल हमने बच्चों पढ़ा था एक तो एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि वायु परिवहन, एक हमने पढ़ा था वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि जल परिवहन। अब हम पढ़ेंगे रेल ट्रांसपोर्ट और उसके बाद हमारा होगा रोड ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन। उसके बाद मेरे दोस्त आपका ये इंडियन ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है कंप्लीट होगा और फिर अगले 12-15 दिन के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में वही टॉपिक हम पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। बेटा सबसे पहले हम बात करें रेल नेटवर्क की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो रेल नेटवर्क है तो बच्चों रेल नेटवर्क में आप सभी को पता होगा कि रेल लाइनों का विस्तार किया जाएगा। किसका विस्तार किया जाएगा बेटा? रेल लाइनों का। क्योंकि ट्रेन आपने अक्सर किसके ऊपर चलते हुए देखी है? रेल लाइन के ऊपर ही, पटरी के ऊपर ही चलती हुई आपने देखी होगी, है ना। बिना पटरी के तो आपने कोई ट्रेन नहीं चलती देखी होगी। बच्चों हम बात करें तो अपने भारत के अंदर जो रेल लाइन बिछाई जाती है वो कितने टाइप की बिछाई जाती है? 4 टाइप की। तो आपसे कोई पूछ ले कि भारत के अंदर जो रेल मार्ग है वो कितने प्रकार के बिछाए जाते हैं? रेल मार्ग या हम रेल लाइन बोल सकते हैं। तो बेटा भारत के अंदर रेल मार्ग जो बिछाए जाते हैं ना वो 4 प्रकार के। कितने टाइप के? 4 टाइप के। सर ये 4 टाइप के रेल मार्ग कौन से हैं? बच्चों आपने अक्सर लंबी दूरी की ट्रेनों को पढ़ा होगा, जो बड़ी सुपरफास्ट ट्रेनें होती हैं, जो कम समय में अपने को बच्चों अपने स्थान के ऊपर पहुंचा देती हैं। तो ये लंबी दूरी की ट्रेनें जिस रेल मार्ग पे चलती हैं, ये देश के सबसे चौड़े रेल मार्ग हैं। इनको बोलते हैं ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला जो गेज है वो क्या होगा? ब्रॉड गेज होगा। सर जी ये गेज क्या होता है? बच्चों अभी मैंने एक शब्द यूज किया गेज, जिसको हम इंग्लिश में भी गेज ही बोलेंगे। बच्चों ये गेज होता है पटरी की चौड़ाई। आपने अक्सर देखा होगा कि लोहे के बच्चों 2 गाटर होते हैं, है ना। उसी से क्या है, पटरी आपकी बनती है। तो उन 2 लोहे के गाटर के बीच का जो गैप होगा उसको हम गेज बोलते हैं। तो पटरी की चौड़ाई को क्या बोला जाता है? गेज कहा जाता है। और मैं आपसे पूछूं कि कितने प्रकार के रेल गेज आपको भारत के अंदर देखने को मिलते हैं, तो आपको बोलना है कि जो रेल गेज हैं वो 4 प्रकार के, या हम पटरी भी बोल सकते हैं। तो भारत के अंदर आपको कितने प्रकार के गेज देखने को मिलेंगे बेटा? 4 प्रकार के। एक होगा ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब ही चौड़ा होता है, ठीक है ना। ब्रॉड का मतलब ही क्या होता है बच्चों? चौड़ा होता है। तो ये भारत की सबसे चौड़ी पटरियां होती हैं। ब्रॉड गेज के बाद नेक्स्ट आता है बच्चों स्टैंडर्ड गेज। अगला जो गेज आएगा वो होगा आपका स्टैंडर्ड गेज, ठीक है। स्टैंडर्ड बोल देंगे या इसको हिंदी में मानक बोल देंगे। स्टैंडर्ड या मानक गेज। बच्चों तीसरा जो गेज होगा उसको हम बोलते हैं मीटर गेज। उसको हम क्या बोल देंगे? मीटर गेज। और बच्चों सबसे कम चौड़ाई वाली जो पटरी होती है उसको कहा जाता है नैरो गेज। नैरो गेज। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई सबसे कम चौड़ाई वाली पटरी नैरो गेज, सबसे अधिक चौड़ाई वाली पटरी ब्रॉड गेज, तो फिर ये मीटर गेज और ये स्टैंडर्ड गेज कौन से गेज हैं? तो पहले तो अपने को समझना चाहिए कि भाई ब्रॉड गेज जो हमने पढ़ा, इस पटरी की चौड़ाई कितने मीटर होती है?
स्टैंडर्ड गेज जो हम पढ़ रहे हैं ये कितनी चौड़ी पटरी होती है? तो बच्चों आपसे कोई पूछ ले इनकी चौड़ाई के बारे में तो याद रखना है कि ब्रॉड गेज नाम की पटरी की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। मीटर है तो सही है, वरना बच्चों हम इसको मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। आपको सिर्फ हटाना है बेटा क्या, ये दशमलव, ये पॉइंट हटाना है, ठीक है। तो 1 क्या भाई तुम सारे के सारे परेशान हो चुके हो क्या ज्योग्राफी से? आधे बच्चे तो बस यही पूछते रहते हैं, पढ़ना लिखना मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर दिया है बंद। यही पूछना शुरू कर देते हो कि ज्योग्राफी का सिलेबस कब होगा। तो या तो बच्चों आप परेशान ज्यादा हो चुके हो, या तुम्हारा मन ही नहीं है क्वेश्चन ठीक करने का, यानी कि खाकी वर्दी अभी नहीं पहननी क्या? अगले साल का इंतजार कर रहे हो क्या तुम? हैं? क्वेश्चन पूछने की बजाय तुम ये पूछते हो बार बार क्लास में 5 से 6 बार कि सर जी इस महीने हो जाएगा, क्या करोगे तुम? उसके बाद कोई शादी शुदी है क्या तुम्हारी कि सर जी फिर बाद में हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, इस महीने में हमारा सिलेबस करा दो, अगले महीने में शादी है हमारी, ऐसा है क्या कुछ? यार तुम पढ़ा करो। एक लड़की बोल रही है कि सर जी बोर हो रहे हैं। तू तो बोर होएगी छोरी, क्योंकि तू तो फुल्लानी गाड़ी में बैठ के चली जाएगी। इन मेरे भाइयों का क्या होगा? बिना नौकरी इनका ब्याह नहीं होना, ठीक है। तो लड़की बोर हो रही है तो मान भी सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके नाम का तो कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, कोई ना कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा, जी जान से जुटा हुआ होगा। लेकिन तारा के होगा मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ तो जितने भी लड़के हैं तामने बोर नहीं होना है। छोरियां की तो चलो मैं मान भी लूंगा कि भाई बोर हो उसका है, क्योंकि इनका नाम का तो कोई ना कोई और खतरनाक तरीका तो पढ़ने लग रहा होगा, ठीक है ना। हाँ तो बोर नहीं होना है, चुपचाप पढ़ते रहो। 1.676 मीटर। बेटा तुम नौकरी नहीं लगे हुए 25-26 साल के हो चुके हो, घर वाले भी तुमसे बोर हो रहे हैं, तो तुम्हें कहाँ निकालें? कहीं निकाल नहीं सकते ना घर वाले तुम्हें, तो तुमसे भी तो घर वाले बोर हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बना दिया है और तुम्हें अब पढ़ते हुए बोरियत फील हो रही है। चलेगा। तो 1.676 मीटर यानी कि 1676 mm। बच्चों हम बात करेंगे स्टैंडर्ड गेज। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1.435 मीटर होती है। और बच्चों जो भी बोर हो रहा है, बोर बिल्कुल नहीं होना, आपको मोबाइल बंद करके फिर इंस्टाग्राम चला लेनी है, क्योंकि जिंदगी में बच्चों इंस्टाग्राम से सारी की सारी सुविधाओं का, सारी की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो बोर नहीं होना है, पढ़ना कोई जरूरी थोड़ी है, ठीक है बच्चों। अपना परिवार है पूरे भारत में नंबर 1 पे चल रहा है अमीरी में, तो क्यों पढ़े हम। 1.435 मीटर। बेटा हम बात करेंगे मीटर गेज। मीटर गेज की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, 1 मीटर होगी। बच्चों 1 मीटर, अब 1 मीटर के अंदर कितने होंगे, 1000 होंगे। तो के अंदर यदि आपसे कोई पूछ ले तो हम बोल देंगे 1000 ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। बिल्कुल पूजा चौधरी। बच्चों नैरो गेज जो है हम बात करेंगे 0.762 मीटर, या कई पहाड़ी इलाकों में बच्चों ये 0.610 मीटर। के अंदर भी हम बता देंगे, तो बच्चों ये 762 हो जाएगा, और ये आपका 610 हो जाएगा। तो ये चारों प्रकार के पटरियों की चौड़ाई है। बच्चों आपसे पूछ ले कि ब्रॉड गेज, तो ब्रॉड गेज कहाँ बिछाई जाती है? एक तो जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं वो हमेशा इसी के ऊपर चलेंगी। एक तो याद रखना है लंबी दूरी की ट्रेनें बच्चों। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहले कौन सी रेल लाइन बिछाई गई थी? तो बेटा भारत में सबसे पहले ब्रॉड गेज ही बिछाया गया था। तो भारत की जो पहली ट्रेन आप पढ़ते हो 16 अप्रैल 1853 को, बेटा वो कौन सी पटरी के ऊपर चली थी? ब्रॉड गेज के ऊपर ही चली थी। स्टैंडर्ड गेज जो है
विश्व की बच्चों 60% से अधिक ट्रेनें, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो गेज बिछाई जाती है वो कौन सी गेज है? स्टैंडर्ड गेज। तो विश्व की 60% ट्रेनें वो कौन से गेज के ऊपर चलती है? इसी गेज पर। कौन से गेज पे चलती है? स्टैंडर्ड गेज पे। लेकिन भारत के अंदर बच्चों इस स्टैंडर्ड गेज के ऊपर मेट्रो चलती है। तो भारत में मेट्रो का संचालन किया जाता है। भारत में मेट्रो का, ठीक है। मीटर गेज जो है बच्चों, मीटर गेज ये विश्व में सबसे पहले भारत में ही अंग्रेजों ने बिछाने का काम किया था। तो विश्व में सबसे पहले आपसे पूछ ले कि मीटर गेज कहां बिछाया गया था, तो विश्व में सबसे पहले बच्चों ये मीटर गेज बिछाया गया था दिल्ली और रेवाड़ी के बीच। रेवाड़ी हरियाणा का बच्चों सबसे बड़ा जंक्शन है, तो दिल्ली और रेवाड़ी के बीच ये मीटर गेज सबसे पहले बिछाया गया था। अब इसका नाम मीटर गेज क्यों पड़ा? क्योंकि ठीक है, सर जी हम अब तैयारी करें तो सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, जिस दिन आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना उसी दिन आप सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ोगे। अब यही पूछते रहोगे तो आज का दिन भी निकल जाएगा। बेटा मीटर गेज जो है इसका नाम मीटर गेज इसलिए पड़ा क्योंकि इस गेज की जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है? 1 मीटर होती है। हम बात करें नैरो गेज की, तो नैरो गेज हमेशा कहां बिछाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में बेटा? पर्वतीय क्षेत्रों में बिछाए जाने वाली गेज है आपकी नैरो गेज, तो पर्वतीय क्षेत्रों में। और सबसे पहले जो नैरो गेज बिछाई गई थी बच्चों ये दार्जिलिंग क्षेत्र पश्चिम बंगाल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नैरो गेज भारत के अंदर दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के अंदर बच्चों बिछाई गई थी। दार्जिलिंग और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच, दार्जिलिंग और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच सबसे पहले गेज बिछाई गई थी। ठीक है, अब हम बात करें बच्चों कि भारत के अंदर जितनी भी ट्रेनें हैं भारत के अंदर जितनी भी ट्रेनें हैं बच्चों उन सारी की सारी ट्रेनों को कौन कंट्रोल करता है? आप बोलेंगे कि सर भारत की सारी ट्रेनों को जो पूरे दिन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को और बच्चों सामान को ढोने का काम करती हैं, इन सारी की सारी ट्रेनों का संचालन करता है हमारा डिपार्टमेंट, उसको बोलते हैं इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट। इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट, इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट यानी कि इसे हम बोलेंगे भारतीय रेलवे विभाग। तो भारतीय रेलवे विभाग बच्चों कंट्रोल करता है। ठीक है, अब भारतीय रेलवे विभाग जो है ये बच्चों सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा बेटा नियोक्ता। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है नियोक्ता, तो आपको बोलना है जहां पर एम्प्लॉय बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, नियोक्ता का मतलब बच्चों एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां सबसे ज्यादा एम्प्लॉय, जहां सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। वो दुनिया का डिपार्टमेंट कौन सा है आपका? वो दुनिया का डिपार्टमेंट है बच्चों सबसे बड़ा भारतीय रेलवे विभाग। अब भारतीय रेलवे विभाग के अंदर जब भी भर्तियां आती है कोई 2000 3000 4000 की नहीं, बल्कि कितनी आती है बेटा? वो आती हैं आपकी या तो 1 लाख या 50,000 ऐसे निकलती हैं वैकेंसियां। क्यों? क्योंकि बच्चों ये सबसे बड़ा क्या है आपका? नियोक्ता है, जहां सबसे ज्यादा एम्प्लॉय हैं। भारत का जो रेल नेटवर्क हम पढ़ रहे हैं ये देश का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है बच्चों।
हम बोलेंगे ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई भारतीय जो रेल नेटवर्क है ये कौन से नंबर का सबसे बड़ा, तो आप बोलेंगे विश्व का चौथा सबसे बड़ा बेटा रेल नेटवर्क है। ठीक है ना। तो सर जी सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन सा है दुनिया के अंदर? प्रथम नंबर पे कौन है बेटा? पहले नंबर पे है यूएसए। कौन है? यूएसए। ठीक है ना। तो देश का चौथा सबसे सॉरी विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, और हम बात करेंगे एशिया में बच्चों दूसरा सबसे बड़ा, एशिया में सेकंड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क बोलेंगे। तो इसका मतलब एशिया में भारत से बड़ा रेल नेटवर्क किसका है? चाइना का बच्चों। किसका है? चाइना का है। ठीक है। हम बात करें तो ये जो हमारा रेलवे विभाग जो सारी की सारी ट्रेनों को कंट्रोल करता है, तो बच्चों इसने सारी की सारी ट्रेनों को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए क्या कर दिया? अपनी पावर का डिवीजन कर लिया, अपनी शक्ति का बंटवारा कर लिया, और भारतीय रेलवे विभाग ने अपना सारा का सारा काम बच्चों सौंप दिया किसको? रेलवे जोन को। रेलवे जोन को। और आपसे कोई पूछ ले कि भाई वर्तमान में भारत के अंदर रेल जोन कितने हैं जो पूरी की पूरी भारत की हर प्रकार की ट्रेनों को कंट्रोल करने का काम करते हैं, तो बच्चों वर्तमान में इनकी संख्या है 18। वर्तमान में संख्या कितनी है बच्चों? 18। ठीक है। और ये जो रेलवे जोन बनाए जाने स्टार्ट हुए थे ना वो 1951 के अंदर, इनकी शुरुआत हुई थी 5 नवंबर 1951। और बेटा 5 नवंबर 1951 को सबसे पहले भारत के अंदर 3 जोन बनाए गए थे। ठीक है। सबसे पहले 3 जोन बनाए गए। ये जो जोन बनाए गए हैं ना ये किसके आधार पे बच्चों? सबसे पहले इनको दिशाओं के आधार पे बनाया गया था। आप सभी जानते हैं बेटा कि हम किसी भी कॉपी या बोर्ड के ऊपर अपने हाथ से जब लिखते हैं तो हमारा जो राइट हैंड होता है हमेशा वो ईस्ट को बताएगा, पूर्व को बताएगा। ठीक है। जो बच्चों लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड ईस्ट को, लेफ्ट हैंड बेटा वेस्ट को यानी कि पश्चिम को। जिस साइड हमारी मुंडी होती है उसको हम क्या बोल देंगे? नॉर्थ बोल देंगे, उत्तर। और बेटा नीचे की तरफ जो है ना इसको हम बोल देंगे साउथ यानी कि दक्षिण। क्या बोल देंगे? दक्षिण। अच्छा कोई बच्चा बोल रहा है कि सर 19 रेल जोन है। ठीक है ना। तो बेटा 19वां रेल जोन कौन सा है? एक सेकंड रुकिएगा बेटा, हो सकता है मैं अपडेट ना हो इसके बारे में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ ठीक है, सॉरी। 19 रेल जोन हो चुके हैं जिसमें कोलकाता मेट्रो को भी बच्चों हम शामिल करेंगे। ठीक है।
हाँ, तो कोलकाता मेट्रो को भी हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे। कोलकाता मेट्रो को हम हटा नहीं सकते हैं, जिसको 2010 के अंदर बच्चों जोन घोषित किया गया था। तो वर्तमान में इनकी संख्या आप लोगों को बोलनी है, कितनी है, 19 है। और 5 नवंबर 1951 को मेरे दोस्त ये जोन भारतीय रेलवे विभाग के अंतर्गत बनाए जाने स्टार्ट हुए थे। और सबसे पहले कितने जोन बनाए गए, 3 जोन बनाए गए। और सबसे पहले जो 3 जोन बने थे वो दिशा के आधार पे, डायरेक्शन के आधार पे। अब हम इन सारे के सारे जोन को एक बार बेटा देख लेते हैं, ठीक है। एक बार इन सारे के सारे जोन को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी मैंने आपको 3 बताए हैं उनमें एक है बच्चों आपका मध्य रेलवे। मध्य रेलवे की जो स्थापना है वो कब हुई, 1951 के अंदर। और बच्चों इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, मुंबई सेंट्रल के अंदर। तो इस साइड ये आपको जो ब्लैक कलर में नजर आएंगे ये जोन है बेटा, और जो आपको रेड कलर में नजर आएंगे ये आपके भारत के शहर हैं, जहां पर इन जोन के ये हेडक्वार्टर होंगे, मुख्यालय होंगे बच्चों। उसके बाद याद रखना है पूर्वी रेलवे। अब पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय होगा वो कहां होगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। उत्तरी रेलवे का जो मुख्यालय होगा बच्चों, उत्तरी रेलवे का जो मुख्यालय होगा वो कहां होगा, नई दिल्ली में। उत्तरी रेलवे जोन जो है ये सबसे बड़ा जोन है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा जोन है बेटा। तो आपसे कोई पूछ ले कि सबसे बड़ा जो जोन है भारत का वो कौन सा है, तो आप बोलेंगे उत्तर रेलवे जोन, ठीक है। कौन सा है, उत्तर रेलवे जोन है, उत्तर रेलवे जोन है, ठीक है ना। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त जीपी राज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट है बच्चों उत्तर पूर्वी रेलवे जोन। उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का जो आपका हेडक्वार्टर होगा, मुख्यालय होगा, वो गोरखपुर में होगा। इसके बाद है आपका उत्तरी पूर्वी फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इसे बोलेंगे बेटा, ये है गुवाहाटी के अंदर। और गुवाहाटी नाम का जो शहर है ये आपका आसाम राज्य का शहर है, ठीक है। हम बात करेंगे साउथ रेलवे की, दक्षिण रेलवे। मध्य रेलवे के साथ साथ दक्षिण रेलवे भी बच्चों 1951 में सबसे पहले जोन बनाया गया था, और इसका मुख्यालय है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अंदर। हम बात करते हैं बच्चों साउथ मिडल रेलवे की, दक्षिण मध्य रेलवे की। तो दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका है सिकंदराबाद के अंदर। और सिकंदराबाद कहाँ है बेटा, तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, और हैदराबाद से मिलता जुलता नाम सिकंदराबाद, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट है आपका साउथ ईस्ट रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे। बच्चों दक्षिण पूर्वी रेलवे जो है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, कोलकाता के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम रेलवे की, पश्चिम रेलवे की। तो बच्चों पश्चिम रेलवे जो है इसका हेडक्वार्टर है चर्च गेट, मुंबई। तो सबसे पहले जो 3 रेलवे जोन स्थापित हुए इंडिया में, उसमें एक आपको मध्य रेलवे याद रखना है, एक पश्चिम रेलवे याद रखना है, और एक दक्षिण रेलवे आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों पूर्वी मध्य रेलवे। पूर्वी मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ होगा, बिहार के हाजीपुर में। बच्चों पूर्वी तटीय रेलवे, इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ होगा, भुवनेश्वर के अंदर होगा। कहाँ होगा, भुवनेश्वर के अंदर। अब भुवनेश्वर जो है बच्चों ये कहाँ है, उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके बाद है उत्तरी मध्य रेलवे, जो बच्चों इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। उत्तर पश्चिम रेलवे जो जोन है इसका हेडक्वार्टर है जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बच्चों ये है आपका बिलासपुर के अंदर, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है। बच्चों हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे जो है ये हुबली, और आपको ये पता होना चाहिए कि हुबली के अंदर बच्चों जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो अब विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है। इससे पहले हम विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर पढ़ते थे, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। लेकिन अब आपको गोरखपुर नहीं पढ़ना, अब आपको हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म पढ़ना है जो कर्नाटक के अंदर है। और इसी हुबली के अंदर दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय भी आपको याद रखना है, ठीक है ना।
हम बात करेंगे पश्चिम मध्य रेलवे। बेटा पश्चिम मध्य रेलवे जो है ना, ये जबलपुर के अंदर है। ये मध्य प्रदेश का शहर है जबलपुर, जो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी यहीं पर है। ठीक है। मेट्रो रेलवे, बेटा ये है कोलकाता मेट्रो रेलवे, जिसको 2010 के अंदर बच्चों रेलवे जोन घोषित किया गया, और ये कोलकाता में है। आपको ये भी पता होगा कि सबसे पहले जो देश भारत के अंदर मेट्रो चली वो कोलकाता के अंदर ही चली थी, और कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो चली थी कब? 1984 के अंदर। ठीक है, 1984 के अंदर। जोन का मतलब क्या होता है? जोन का मतलब क्षेत्र होता है। जोन का मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे मेरे दोस्त एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको हम अच्छे तरीके से चलाने के लिए उसको भी अलग अलग भागों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो अलग अलग भागों में डिवाइड कर देंगे। तो पूरे के पूरे भारत की रेलों को कंट्रोल करने के लिए बच्चों हमने क्या बना दिए? 19 जोन बना दिए। क्या बना दिए? 19 जोन बना दिए। ठीक है, जैसे हम पूरे भारत को अच्छे तरीके से चलाने के लिए उसके 28 राज्य बना दिए और 8 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, ऐसे ही जोन का मतलब क्षेत्र होता है। भाई जितेंद्र कुमार, मैप से पढ़ाता हूं तब बोलते हो लिख के पढ़ाओ, अब लिख के पढ़ा रहा हूं तो बोलते हो मैप से पढ़ाओ। ठीक है, तुम्हारा भी भाई साहब क्या बताएं। दक्षिण तटीय रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे जो है बच्चों ये 2019 के अंदर जोन बना था, और ये आपका कहां है? विशाखापट्टनम के अंदर है। ठीक है, तो ये आप लोगों को सारे के सारे याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा। दिल्ली पुलिस के अंदर मैं स्टार लगा रहा हूं, बस उनको याद रख लेना। एक तो याद रख लेना बेटा मध्य रेलवे, क्योंकि ये सबसे पहला है। मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे और आपका पश्चिम रेलवे 1951 में सबसे पहले ये 3 आपके जोन बने थे। ठीक है, उसके अलावा याद रखना है आपको उत्तर रेलवे, जो सबसे बड़ा आपका क्या है बेटा? जोन है। सबसे बड़ा जोन है उत्तर रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर। कभी आप सफर करोगे नई दिल्ली से और टिकट लोगे ना, तो जब भी आप टिकट लोगे टिकट के ऊपर ऐसे लिखा मिलेगा उर्रे। तो बच्चों उर्रे का मतलब आपने कौन से क्षेत्र से टिकट ली है? उत्तर रेलवे जोन से आपने टिकट ली है। ठीक है ना? ठीक है ना, चलेगा। अब हम बात करते हैं अपने इंडियन रेलवे के बारे में। सारे के सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और यही आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना, जितने पॉइंट आपको बता रहा हूं वो सारे के सारे पॉइंट बच्चों याद रखिएगा कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, इंग्लिश वाले भी सुनते रहना, फोर्थ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड, फोर्थ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क। तो बच्चों ये हमने पढ़ लिया। तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो है वो भारत देश का है। मैंने आपको बताया कि विश्व का सबसे बड़ा जो नियोक्ता है, नियोक्ता का मतलब है बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी डिपार्टमेंट जहां सबसे ज्यादा एम्प्लॉई हैं, तो वो आपका इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट है। कौन सा है? इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट है। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि ये जो इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बच्चों इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट की जो स्टैब्लिशमेंट है, स्थापना है, वो 18 मार्च 1905। ठीक है, तो आपको महीना और दिन याद रखने की जरूरत नहीं, साल याद रखेंगे। 1905 में मेरे दोस्त रेल मंत्रालय या रेलवे विभाग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अब यदि इस विभाग की स्थापना 1905 में हुई है, तो बच्चों इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? इसका हेडक्वार्टर होगा बच्चों नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, देश की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। बच्चों इस विभाग को आजकल कौन सा मंत्री संभाल रहा है? जो इस विभाग को संभाल रहा होगा वो भारत का रेल मंत्री होगा, और भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। ठीक है, तो अश्वनी जो वैष्णव है मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, और कोई इंपॉर्टेंट इतना है नहीं भाई, जो आपने बोला 3-4 ही याद रखने हैं। बाकी सारे के सारे याद हो जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन सारे के सारे नहीं। तो बच्चों जितना अपने पास समय है उस समय के अकॉर्डिंग अपने को तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये 3 और एक मैंने उत्तर रेलवे बताया 4, और एक सबसे जो 2019 में स्थापित हुआ है, 2019 के अंदर जो बनाया गया है विशाखापट्टनम। ठीक है, ये टोटल 5 याद रख लेना बस। चलेगा।
बेटा वर्तमान में अपने भारत के रेल मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अपने देश के अंदर सबसे पहले जो ट्रेन चलाई थी वो अंग्रेजों ने चलाई थी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बच्चों भारत के ऊपर शासन कर रही थी और गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल हुआ करते थे तो उन्होंने देश भारत के अंदर सबसे पहली जो ट्रेन चलवाई थी बच्चों वो 16 अप्रैल 1853 को चलवाई थी। और 16 अप्रैल 1853 को भारत के अंदर जो पहली ट्रेन चली थी बच्चों ये मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और मुंबई से ठाणे के बीच इस ट्रेन ने बच्चों 34 किलोमीटर की दूरी को क्या किया है? तय किया है। बच्चों जो भारत के अंदर पहली ट्रेन चली उस ट्रेन को जो नाम दिया गया था वो नाम है ब्लैक ब्यूटी। तो भारत में चलने वाली पहली ट्रेन का नाम क्या है? ब्लैक ब्यूटी है। बच्चों इस ट्रेन को कौन खींच के लेके आएगा? इंजन। और इंजन को बच्चों हम क्या बोलेंगे? लोकोमेटिव बोलेंगे। लोकोमेटिव। बच्चों हम बात करें तो रेलवे की अपनी खुद की एक लैंग्वेज होती है, वो कभी भी इंजन नहीं बोलता बल्कि इंजन को बोलता है लोको। तभी तो बच्चों रेलवे विभाग के अंदर भर्ती जो आती है वो किसकी आती है? ड्राइवर की भर्ती थोड़ी आती है, भर्ती आती है लोको पायलट की। ठीक है, लोको पायलट। तो जो पायलट लोको को चलाएगा, लोको का मतलब इंजन, ठीक है, इंजन। तो बच्चों इस भारत की पहली ट्रेन को खींच के लेके आने वाले जो इंजन थे अंग्रेजों ने उनके नाम अपने भारतीय कल्चर के ऊपर रखे थे, सिंध साहिब और सुल्तान। तो ब्लैक ब्यूटी नाम की भारत की पहली ट्रेन जो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे चल के गई, 34 किलोमीटर की दूरी को तय किया। इस ट्रेन को खींच के लेके आने वाले इंजन के नाम थे सिंध साहिब सुल्तान। तो बच्चों 3 इंजनों ने सबसे पहले इस भारत की ट्रेन को खींचने का काम किया था। और कौन से गवर्नर जनरल के समय चली थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। 16 अप्रैल का जो दिन होगा बच्चों हम इसको इंडियन रेल डे के रूप में मनाते हैं। भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। तो भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को, क्योंकि सबसे पहले ट्रेन 16 अप्रैल को चली थी। बच्चों हम बात करें फिर 16 अप्रैल 1853 के बाद 1855 की। 1855 में क्या हुआ? भारत में प्रथम रेल इंजन बना बच्चों। तो भारत के अंदर इंजनों का निर्माण होना स्टार्ट हुआ और भारत में पहला रेल इंजन बना। और बच्चों ये था आपका भाप वाला, स्टीम वाला इंजन था, ये स्टीम लोकोमोटिव इसे बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे स्टीम लोकोमोटिव। बच्चों 1855 में जो पहला स्टीम लोकोमोटिव था इसका नाम था फेरी क्वीन। तो पहले स्टीम लोकोमोटिव ऑफ इंडिया का नाम आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे फेरी क्वीन। हिंदी के अंदर बच्चों इसे परी रानी बोला गया। फेरी क्वीन बोल दो या इसकी और हिंदी करो तो इसको परी रानी बोल दो। ठीक है, ये 1855 में बना था। बेटा 1855 में खुद के इंजन बनाने के बाद 1856 में हमने दक्षिण भारत के अंदर भी ट्रेन चलानी शुरू कर दी थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई दक्षिण भारत में सबसे पहले रेल की जो शुरुआत है वो कौन से साल हुई? तो आपको बोलना है 1856। 1856। ठीक है ना? चलिएगा भाई, एक दो बच्चे को इस लोड से समस्या है। ले भाई, ये लोड को है ना बिल्कुल काला कर देंगे हम। डलहौजी, डलहौजी तो याद रख लोगे? हटा दिया भाई, डलहौजी बोल दो। ले बेटा, बहुत क्रांतिकारी बच्चे हो यार तुम तो। चलेगा, अब हम बात करते हैं 1924 की। ठीक है, 1856 के बाद आपको याद रखना है साल 1856 के बाद 1924। 1924 में क्या हुआ था बच्चों? आप सभी को पता है कि पहले जो बजट है ना वो 2 तरीके से पेश किया जाता था। बच्चों रेलवे विभाग के लिए, कितना बड़ा डिपार्टमेंट है, रेलवे विभाग के लिए अलग से रेल बजट पेश किया जाता था। और बच्चों ये जो शुरुआत हुई थी ना ये 1924 में अंग्रेजों ने की थी। तो 1924 में अंग्रेजों ने आम बजट से अलग करके रेल के लिए रेल बजट पेश करना शुरू कर दिया और भारत में पहला रेल बजट पेश किया गया 1924 में। और बच्चों उसके बाद हम बात करें अंतिम रेल बजट 2016 में बच्चों पेश किया गया।
2016 के अंदर, ठीक है। 2016 के बाद फिर क्यों नहीं पेश हुआ? क्योंकि इस रेल बजट को बच्चों आम बजट में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। पहले रेल मंत्री अपना खुद का रेल बजट पेश किया करते थे और देश के वित्त मंत्री बच्चों आम बजट पेश किया करते थे। तो अब जो है 2016 के बाद बच्चों दोनों के दोनों बजट जो है ना वो कौन पेश करता है? वो अपने देश के वित्त मंत्री पेश करते हैं, देश के वित्त मंत्री पेश करते हैं, ठीक है। तो अंतिम रेल बजट, अलग से जो रेल बजट लास्ट बच्चों पेश किया गया 2016 में, पहला कब? 1924 में। 1929 के अंदर बच्चों सबसे पहले भारत के अंदर ट्रेन चली बिजली से चलने वाली, ठीक है। तो बिजली से चलने वाली फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो भारत के अंदर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1929 में चली और इस ट्रेन को नाम दिया गया डेक्कन क्वीन। क्या नाम दिया गया? डेक्कन क्वीन। डेक्कन का मतलब दक्षिण होता है, दक्षिण की रानी, इसको बोल दिया गया, डेक्कन क्वीन बोल दिया गया, ठीक है बच्चों। फिर देश आजाद हुआ, फिर देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के अंदर बच्चों जो सबसे पहले रेल मंत्री बनाए गए वो कौन बनाए गए? जॉन मथाई। तो स्वतंत्र भारत में पहले रेल मंत्री, आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा, कौन हुए हैं? बहुत बढ़िया चलिएगा भाई, हाँ बहुत क्रांतिकारी बच्चे हो भाई तुम, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा भाई, मैं तो ये सोच लो डलहौजी भी नहीं बोलूंगा आगे से, ठीक है। मैं लिख दिया करूंगा, तुम अपने आप बोल लेना जो भी बोलना है। मेरे को क्या पता था क्लास में इतने क्रांतिकारी बच्चे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से बैग में तुम तलवार वगैरह लेके तो नहीं घूमते हो कि कहीं भी अंग्रेज का नाम मिला वहीं पे काट देंगे अंग्रेज का नाम। अंग्रेज का नाम काटना है बेटा, हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर जी मेरी शादी है, बीकानेर आना है आपको। चलो भाई सारे के सारे बच्चे, एक गुड़िया की शादी है तो इसकी शादी में सारे के सारे चलेंगे, ठीक है। तो कर ले बच्चों एक दो ट्रक, एक दो ट्रक में तो कहाँ आओगे यार, तुम इतने लाखों में हो, आरडब्ल्यूए के ऊपर तुम लाखों की संख्या में बच्चे जुड़े हुए हो। तो बेटा तुम्हारे लिए तो पूरे भारत की ट्रेन बुक करनी पड़ेगी एक साथ, ठीक है ना। हाँ, तो सारे भारत की ट्रेनों को एक साथ बुक करके फिर अपने को बीकानेर चलना पड़ेगा इस लड़की की शादी में, क्योंकि इतने बच्चे हैं, ठीक है। बेटा 1951 के अंदर क्या हुआ? 1951 में रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रेल का राष्ट्रीयकरण का मतलब है बच्चों अंग्रेजों के जो रूल रेगुलेशन थे उनको ना मानकर हमने अपने खुद के रूल रेगुलेशन, ठीक है, रेलवे विभाग के लिए तैयार कर लिए और हमने इसका नेशनलाइजेशन कर लिया 1951 के अंदर। तो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है बेटा वो 1951 के अंदर, ठीक है ना। हम बात करेंगे 24 अक्टूबर 1984। बच्चों 24 अक्टूबर 1984 का वो दिन था जब भारत के अंदर पहली मेट्रो चली कलकत्ता के अंदर, ठीक है ना। और ये मेट्रो जो चली थी बच्चों, ये दमदम नाम का एक इलाका है, दमदम से लेके टोलीगंज तक चली थी। तो दमदम से लेके टोलीगंज तक बच्चों पश्चिम बंगाल के अंदर पहली मेट्रो चली 24 अक्टूबर 1984 को। यदि मैं बात करूं कि विश्व में सबसे पहले मेट्रो कहां चली थी बेटा, तो विश्व में सबसे पहले मेट्रो चली थी लंदन के अंदर। विश्व में सबसे पहले मेट्रो ये चली थी 1963 के अंदर लंदन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन के अंदर बच्चों सबसे पहले अंडरग्राउंड मेट्रो चली थी, भूमिगत मेट्रो चली थी। और ये अंडरग्राउंड मेट्रो का संचालन हुआ 1963 के अंदर। भारत के अंदर अंडरग्राउंड मेट्रो कब चली बच्चों? 24 अक्टूबर 1984 को। कहां? पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता के दो इलाके दमदम से लेकर टोलीगंज तक। उसके बाद बच्चों 24 तारीख दिसंबर का महीना 2002, तो 24 दिसंबर 2002 को भारत के अंदर दूसरी मेट्रो चलती है बेटा दिल्ली के अंदर। दिल्ली देश की राजधानी, दिल्ली के अंदर भी मेट्रो की शुरुआत हो जाती है और 2002 में। और ये जो मेट्रो चली थी ये 30 हजारी से लेके शहादरा के बीच चली थी बेटा। तो दिल्ली के ये दो स्टेशन हैं 30 हजारी से शहादरा,
और यही दो स्टेशन है जहां दिल्ली के अंदर सबसे पहले मेट्रो चली 2002 में, और दिल्ली देश का दूसरा शहर बना जिसे हम मेट्रो सिटी बोल सकते हैं। बच्चों तीसरा शहर जहां मेट्रो चली वो 2011 के अंदर बेंगलोर बना। तो तीसरा शहर कौन सा बना? बेंगलोर। तो पहला मेट्रो का शहर है भारत का कलकत्ता, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है बेंगलोर। और बेंगलोर में चलने वाली मेट्रो को नाम दिया गया नम्मा मेट्रो। कौन सी मेट्रो? नम्मा मेट्रो। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना? बिल्कुल भाई बिल्कुल, सभी की शादी में हम आएंगे, टेंशन मत लो, तुम बस बुला लेना, ठीक है? शादी में भी आएंगे, नागिन डांस भी करेंगे बेटा, टेंशन मत लो। 8 जून 2014, ठीक है? तो 8 जून 2014 को भारत के अंदर बच्चों चौथा शहर बना जहां मेट्रो चली, माया नगरी मुंबई, ठीक है? तो ये 4 शहर याद रखने हैं आपको भारत के जहां सबसे पहले मेट्रो चली। 1984 के अंदर बेटा कोलकाता के अंदर, दूसरे नंबर पे दिल्ली 2002 में, तीसरे नंबर पे 2011 में बेंगलोर, ठीक है? बेंगलोर। और साथ ही साथ बच्चों 2014 के अंदर मेट्रो चली आपकी कहां पर? मुंबई के अंदर, ठीक है ना? ठीक है भाई जयंत कुमार, बिल्कुल। अब बच्चों हम बात करते हैं यूनेस्को। यूनेस्को एक संस्था है, आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनेस्को के बारे में, ठीक है ना? यूनेस्को एक संस्था है जो एजुकेशन के ऊपर, साइंस के ऊपर और कल्चरल एक्टिविटी के ऊपर काम करती है। और बेटा इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो पेरिस के अंदर है। और जो भी ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनको हमेशा के लिए बच्चों बचाया जाना जरूरी है, तो यूनेस्को जो है ना उनको वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व धरोहर घोषित कर देता है। तो हम बात करें तो यूनेस्को की सूची के अंदर अपने भारत के कुछ बच्चों रेल मार्ग हैं। वो कौन कौन से रेल मार्ग हैं जो यूनेस्को ने अपनी सूची के अंदर उनको जगह दी है? बच्चों एक है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, इसको हम टॉय ट्रेन बोलते हैं। टॉय ट्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3-4 डब्बे होते हैं और बहुत कम चौड़ाई की पटरी होती है। दूर से बच्चों उस कम चौड़ाई वाली पटरी के ऊपर इन 3-4 डब्बों को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये खिलौना चल रहा है, इसलिए इसे टॉय ट्रेन बोलते हैं, खिलौना रेल बोलते हैं। और बच्चों ये आपकी जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में बता रहा हूं, जो मैंने बताया था न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच, बच्चों ये भारत की प्रथम नैरो गेज है। नैरो का मतलब कम चौड़ाई वाली, और कम चौड़ाई वाली पटरी बिछाई जाती है जो आपका क्षेत्र कैसा हो बच्चों? पर्वतीय क्षेत्र हो, ठीक है ना? तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जिसको टॉय ट्रेन बोलते हैं, यूनेस्को ने बच्चों 1999 में इसको अपनी सूची के अंदर शामिल कर लिया था। उसके बाद दूसरा है बच्चों छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को बच्चों हम बोरी बंदर स्टेशन भी बोल देते हैं और विक्टोरिया टर्मिनस भी बोल देते हैं, ठीक है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को 2004 के अंदर यूनेस्को ने बच्चों शामिल करने का काम किया था। तो सबसे पहले यूनेस्को ने अपने कौन से रेल मार्ग को शामिल किया? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को शामिल किया, जो न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच है 1999 में। तीसरा जो है बच्चों नीलगिरी पर्वत। अब नीलगिरी पर्वत आया है तो याद आएगा तुम्हारे तमिलनाडु, और तमिलनाडु का एक हिल स्टेशन मैंने पढ़ाया ऊटी। तो बच्चों ऊटी जो है ये तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु के कुन्नूर से लेके ऊटी के बीच ये आपकी नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में बिछाई गई रेल लाइन है बच्चों, जिसे हम ब्लू माउंटेन ट्रेन के नाम से जानते हैं। 2005 में इस रेल मार्ग को भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। उसके बाद है कालका शिमला। कालका से जब आप शिमला जाओगे लगभग 96 किलोमीटर की दूरी बच्चों आप लोगों को इसी नैरो गेज के ऊपर तय करनी पड़ेगी, और इसको हम KSR भी बोलते हैं। के का मतलब कालका है, एस का मतलब शिमला है, एस का मतलब क्या है बेटा? शिमला है। और आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है रेल मार्ग, कालका शिमला रेल मार्ग, ठीक है? हम बात करें तो 2008 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। कालका बच्चों हरियाणा के पंचकुला जिले का है कस्बा, और शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है,
तो जब भी आपको शिमला घूमने जाना हो तो कालका से तुम इस ट्रेन के अंदर बैठ के बच्चों एक ऐसा सफर तय करोगे जो कभी भी नहीं भूला जाएगा, क्योंकि 96 किलोमीटर का ये सफर बहुत सारी सुरंगों से बच्चों होते हुए, बहुत सारे पहाड़ों से बच्चों घुमावदार मोड़ से होते हुए आपको ये शिमला पहुंचाएगा। ठीक है, और एक ऐसा सफर जो कभी भूला ना जाए। तो ऐसे ऐसे सफर को जो लोग भूलना नहीं चाहते, तो ऐसे ऐसे रेल मार्गों को बच्चों यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया, जिसमें ये हमारे 4 मुख्य क्या हैं, विश्व धरोहर रेल मार्ग हैं यूनेस्को की सूची में शामिल। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं और कौन कौन सी ट्रेनें चलती हैं इंडिया के अंदर, कौन कौन सी महत्वपूर्ण ट्रेनें आपको याद रखनी है। बच्चों, एक ट्रेन जिसके अंदर बैठने का सपना तुम्हारा भी है और मेरा भी है। जब तुम नौकरी लग जाओगे तो सारे के सारे मिलके मेरे सपने को पूरा करवाओगे और तुम मेरे को इस ट्रेन में पक्का घुमाओगे। ठीक है, ये वादा कर लो तुम सारे के सारे। बेटा, महाराजा एक्सप्रेस, इसका नाम ही महाराजा एक्सप्रेस क्यों रखा गया? क्योंकि आप लोगों को जब इस ट्रेन में सफर करने का मौका मिलेगा तो महाराजाओं जैसी फीलिंग आएगी बच्चों। ठीक है, जैसे महाराजाओं की बच्चों जिंदगी कटती थी पहले ऐसो आराम में, ऐसे ही बच्चों सबसे खतरनाक सबसे जबरदस्त ट्रेन है महाराजा एक्सप्रेस। जब बच्चों महाराजाओं जैसी फीलिंग देगी ये ट्रेन, तो किराया भी बच्चों अमीरों के जैसा ही लगेगा तुम्हें। ठीक है, तो सबसे महंगी ट्रेन है बेटा, ये सबसे महंगी ट्रेन है भारत की। ठीक है, मार्च 2010 में ये शुरू हुई थी। तो इसके अंदर कौन बैठते हैं? इसके अंदर बैठते हैं अंग्रेज लोग जो दूसरे देशों से आते हैं। अमीर अंग्रेज इसके अंदर बैठ के पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, और वो अंग्रेज ये देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने भारत को कितना लूटा है। ठीक है ना, तो बच्चों हर जगह घूमकर अंग्रेज यही देखते हैं कि इसको सोने की चिड़िया कहा करते थे, तो हमारे वाले पूर्वजों ने भारत को कितना लूटा है। तो इस ट्रेन के अंदर बैठ के वो अमीर अंग्रेज पूरे भारत का भ्रमण करते रहते हैं। पैसे की कोई कमी है नहीं बच्चों। ठीक है, तो हम तो बैठेंगे महाराजा एक्सप्रेस में तो अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे, नहीं उतरेंगे तो मेरे दोस्त टीटी जो है धक्का दे के उतार देगा, क्योंकि जेब में पैसे नहीं होंगे तो टीटी क्या करेगा, धक्के ही मारेगा। ठीक है, तो महाराजा एक्सप्रेस सबसे महंगी ट्रेन है। उसके बाद है बच्चों नमो भारत, नमो नरेंद्र मोदी। बच्चों नमो का मतलब नरेंद्र मोदी। ठीक है, नमो भारत, तो ये भारत की सबसे तेज ट्रेन है बेटा। आज के समय सबसे तेज ट्रेन है नमो भारत, याद रखिएगा। नमो भारत जो है ये सबसे तेज ट्रेन है बच्चों। कितनी भागती है ये? 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के रूट पे चलती है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के रूट पे चलती है। ठीक है ना सर जी, कितना किराया होता है? बेटा इसका किराया लगभग 1.5 से 2 लाख से शुरुआत होती है। उसके अलावा 3-4 लाख, जैसी आपकी डिमांड होगी, जैसी आपकी डिमांड होगी। ठीक है ना बच्चों, उसके बाद वंदे भारत। वंदे भारत को हम पहले किस नाम से जानते थे? ट्रेन 18 के नाम से, ट्रेन 18 के नाम से इसे जानते थे। 2019 में ये शुरू हुई थी। ठीक है, और इस ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वंदे भारत कर दिया गया। बच्चों गतिमान एक्सप्रेस ये आपकी नमो भारत से पहले और वंदे भारत से पहले सबसे तेज गति की ट्रेन होती थी, गतिमान एक्सप्रेस। और जो भी लोग आगरा के अंदर ताजमहल देखने जाते थे बेटा, वो हजरत निजामुद्दीन नाम का स्टेशन है दिल्ली के अंदर, वहां से इस ट्रेन के अंदर बैठते थे और लगभग 1.5 घंटे के अंदर आगरा पहुंचा देती थी ये गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है, तो गतिमान एक्सप्रेस जो है ना, ये नमो भारत और वंदे भारत से पहले तेज गति की ट्रेन भारत में हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है बेटा। अब आपको नमो भारत याद रखनी है। उसके बाद राजधानी, राजधानी एक्सप्रेस आपने नाम सुना होगा। अब राजधानी एक्सप्रेस बच्चों कब चलाई गई थी? जब महात्मा गांधी के जन्म के 100 वर्ष पूरे हो गए। अब महात्मा गांधी कब पैदा हुए थे गुरुजी? 1869 के अंदर। ठीक है, तो बेटा राजधानी एक्सप्रेस कब चली होगी? जब 100 साल मैंने बोला है तो 1969 में चली होगी। ठीक है ना, तो महात्मा गांधी के जन्म के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में बच्चों रेलवे विभाग ने एक ट्रेन चलाई, उसी को देश में बोलते हैं राजधानी एक्सप्रेस। क्या बोलते हैं? राजधानी एक्सप्रेस बोलते हैं। ठीक है, शताब्दी, शताब्दी का मतलब ही क्या है? शताब्दी का मतलब सेंचुरी और शताब्दी का मतलब 100 होता है। तो बेटा ये ट्रेन चलाई गई थी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म के 100 साल के उपलक्ष्य में।
तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 100 साल के उपलक्ष्य में बच्चों ये ट्रेन चलाई गई और इसका नाम रखा गया शताब्दी। तो याद रखेंगे, राजधानी महात्मा गांधी के जन्म के 100 साल, शताब्दी पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म के 100 साल। ठीक है बच्चों, शताब्दी जो ट्रेन चली थी पहली, वो नई दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश के झांसी तक चली थी। ठीक है, तो नई दिल्ली से उत्तर प्रदेश के झांसी तक। बेटा विवेक एक्सप्रेस नाम की ट्रेन आपने सुनी है? नहीं सुनी है तो सुन लीजिएगा। यह भारत के अंदर सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है। भारत के अंदर सबसे लंबी दूरी की ट्रेन जो लगभग बच्चों 3 दिन में पहुंचती है। 72 घंटे के अंदर बच्चों ये अपना एक तरफ का रूट कवर करती है। तो हम बात करें, ये सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है। ये आसाम के डिब्रूगढ़ से चलती है बेटा, आसाम के डिब्रूगढ़ से चलती है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी ये पहुंचती है। तो विवेक एक्सप्रेस जो है ये सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा कुछ और ट्रेनें हैं जैसे मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई गई ट्रेन थी। अब बच्चों ये बंद है। ठीक है ना, 2024 के बाद। अब बांग्लादेश के अंदर आप सभी को पता है स्थिति अच्छी नहीं है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बच्चों अपने दिल्ली के अंदर शरण लिए बैठी है। वहां तख्ता पलट हो गया था शेख हसीना का। तो अपने अब बांग्लादेश के साथ संबंध इतने अच्छे नहीं हैं। जब संबंध अच्छे नहीं होंगे तो बच्चों फिर ट्रेन कहां चलनी थी? ट्रेन आजकल बंद हो रखी है। 2024 के बाद जो है अब भारत और बांग्लादेश के बीच कोई भी ट्रेन नहीं चलती है। ठीक है ना, सिर्फ बच्चों सामान ढोने वाली ट्रेन चलती है, माल का आदान प्रदान, लोगों का आदान प्रदान अभी नहीं हो रहा। कोलकाता से ढाका, ढाका बच्चों कैपिटल है किसकी? बांग्लादेश की। ठीक है, इसके बाद याद रखना है बंधन एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस भी मेरे दोस्त भारत और बांग्लादेश के बीच कोलकाता से चलती है और ये खुलना बांग्लादेश से पहुंचती थी बच्चों। एक है मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस जो है ये बच्चों पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक जाती थी। भारत और बांग्लादेश के बीच ये 3 महत्वपूर्ण ट्रेन याद रखनी है, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। ठीक है बेटा, पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही हमारा कोई लेना देना है ही नहीं अब तो। ठीक है, तो समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच एक ट्रेन चलाई गई थी लेकिन अब नहीं चलती है। लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है कि समझौता एक्सप्रेस कौन से 2 देशों के बीच रेल सेवा का नाम है? तो दिल्ली से लाहौर के बीच बच्चों ये ट्रेन पहले चला करती थी। एक ट्रेन भारत और पाकिस्तान के बीच थार लिंक एक्सप्रेस भी चलती थी। ये बच्चों जोधपुर से कराची, जोधपुर राजस्थान के अंदर है और कराची जो है बच्चों वो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, यहां पर आप लोगों को याद रखना है कुछ रेल से जुड़ी हुई इकाइयां, कुछ यूनिट आपको याद रखना है। जैसे बच्चों रेल के डिब्बे, रेल के डिब्बे कहां बनते हैं? कपूरथला पंजाब के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कपूरथला पंजाब में बनते हो, और भी जगह बनते हैं, लेकिन कपूरथला पंजाब की इस इकाई का निर्माण 1986 में हुआ था। बच्चों डीजल इंजन, डीजल इंजन यानी कि जो ट्रेनें डीजल इंजन से चलती हैं बच्चों, ये डीजल इंजन कहां बनते हैं? पटियाला पंजाब के अंदर। ठीक है, ये वर्ष वगैरह तो चाहे छोड़ देना, तुम वर्ष ना याद रखना बेटा, बस तुम याद रख लेना डायरेक्ट डीजल इंजन कहां? पटियाला। बच्चों हम बात करेंगे यात्री सवारी स्प्रिंग निर्माण। यात्री सवारी स्प्रिंग निर्माण का मतलब है कि जिन डिब्बों में हम बैठ के जाते हैं उन डिब्बों के नीचे जो स्प्रिंग लगे हुए हैं बच्चों, स्प्रिंग ये कहां बनते हैं? ग्वालियर। ग्वालियर कहां है? मध्य प्रदेश में। बच्चों रेल के जो पहिए हैं, जो बड़े बड़े गोल गोल पहिए होते हैं बेटा, ये आपके कहां बनते हैं? बेंगलोर के अंदर। साथ ही साथ हम बात करेंगे डीजल इंजन बेटा आपका पटियाला के अलावा कहां बनता है? त्रिची, तमिलनाडु के अंदर भी बनता है। त्रिची तमिलनाडु के अंदर भी आपका बनता है। ठीक है बच्चों, सवारी डिब्बे, जिन डिब्बों के अंदर हम बैठ के जाते हैं सवारी डिब्बे, ये आपके पेराम्बूर चेन्नई के अंदर, इसको हम इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री। कोच का मतलब क्या होता है? यात्री गाड़ी के डिब्बे। मालगाड़ी का डिब्बा क्या कहलाएगा फिर? वैगन कहलाएगा। तो जिस भी डिब्बे के अंदर बच्चों सामान को लाद के हम लेके जा रहे हैं वो आपका मालगाड़ी का डिब्बा बेटा क्या कहलाता है? वैगन कहलाता है। यात्री गाड़ी का डिब्बा कोच, मालगाड़ी का डिब्बा वैगन। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे बिजली से चलने वाली जो ट्रेन है
उसको जो खींचेगा वो विद्युत इंजन खींचेगा। तो इसका कारखाना चितरंजन, आसनसोल, पश्चिम बंगाल, चितरंजन के अंदर। और बेटा ये भारत का, याद रख लेना, आजादी के बाद पहला कारखाना है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम विद्युत इंजन कारखाना, याद रखेंगे, चितरंजन में स्थापित किया गया। बच्चों हम बात करेंगे सबसे पुराना रेल वर्कशॉप। रेल वर्कशॉप का मतलब है जहां पर डिब्बों और इंजनों का बच्चों काम किया जाता हो। ठीक है, काम करने का मतलब खराब होने के बाद उनको दुरुस्त किया जाता हो। तो एशिया का सबसे पुराना रेल वर्कशॉप बिहार के जमालपुर के अंदर है बेटा। कहाँ है? बिहार के जमालपुर में। रेल पहिए बेंगलोर के साथ साथ बच्चों कहाँ बनते हैं? बिहार के छपरा में भी बनते हैं। ठीक है, और ये कारखाना जो है ये 2012 में लगा था। तो छपरा के अंदर ये कारखाना कब लगाया गया? 2012 में। बच्चों जो भी यात्री गाड़ी के डिब्बे हैं उनमें यदि कोई दिक्कत आ जाती है तो उनको दोबारा से ठीक करने के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर में 1978 के अंदर एक कारखाना खोला गया जिसको हम यात्री कोच मरम्मत कारखाना बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा याद रखेंगे आप डीजल विद्युत इंजन कारखाना जो है ये वाराणसी के अंदर भी बच्चों आपका डीजल और विद्युत का इंजन बनता है। ठीक है, 2012 के अंदर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी मेरे दोस्त रेल कोच फैक्ट्री जो है वो स्थापित की गई। तो यहां पर आप लोगों को एक एक पॉइंट याद रखना है, ये कब स्थापित किए गए हैं, इनको आप चाहे छोड़ देना। याद रखेंगे डायरेक्ट कि भाई डीजल और विद्युत लोकोमोटिव इंजन एक तो तमिलनाडु में हमने पढ़ा बच्चों, एक पटियाला में हमने पढ़ा, इसके अलावा विद्युत इंजन चितरंजन में पढ़ा जो सबसे पुराना है, इसके अलावा बेटा वाराणसी में पढ़ा। कहां पढ़ा? वाराणसी में हमने पढ़ा। ठीक है सर जी, वंदे भारत ब्रॉड गेज पे चलती है क्या? तो बेटा वंदे भारत क्या, कोई भी ट्रेन जो सुपर फास्ट होगी, लंबी दूरी की होगी, वो हमेशा ब्रॉड गेज पे ही चलेगी। ठीक है ना, ब्रॉड गेज पे ही चलेगी। अब भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो पटरियां बिछाई गई हैं वो ब्रॉड गेज वाली ही बिछाई गई हैं। कौन सी बिछाई गई है? ब्रॉड गेज वाली। अब बच्चों हम 7-8 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपना ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। आपसे पूछ ले कि भारत के अंदर सबसे पहले जो रेल मार्ग, जो रेल लाइन बिछाई थी वो किसने बिछाई थी? बेटा वो एक अंग्रेज था जिसका नाम था जॉर्ज क्लार्क। ठीक है, अब डलहौजी तो क्या था? डलहौजी तो बच्चों गवर्नर जनरल था ना, है ना। डलहौजी तो क्या था? गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, सर्वोच्च अधिकारी था भारत के अंदर जो संभाल रहा था भारत को। ठीक है, लेकिन रेल मार्ग थोड़ी बिछा रहा था डलहौजी, रेल मार्ग तो इंजीनियर बिछाएंगे। तो बच्चों उस समय अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा इंजीनियर था वो जॉर्ज क्लार्क था। तो भारत के अंदर रेल लाइन बिछाने का जो श्रेय है वो हम किसे देंगे? जॉर्ज क्लार्क को देंगे। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री, अब देखिएगा स्वतंत्र भारत का पहला रेल मंत्री कौन हमने पढ़ा? जॉर्ज मथाई, जिसने मेरे दोस्त सबसे पहला रेल बजट पेश किया था। तो भारत की पहली रेल मंत्री महिला कौन होगी? ममता बनर्जी, जो आजकल बच्चों पश्चिम बंगाल की सीएम है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, बच्चों विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है, 1507 मीटर लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है और इसका नाम है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे प्लेटफॉर्म, हुबली कर्नाटक, हुबली कर्नाटक के अंदर बच्चों। ठीक है ना, और दूसरे नंबर पे गोरखपुर आता है। आपसे कोई पूछ ले कि सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म तो समझते होंगे आप लोग बच्चों। रेलवे प्लेटफॉर्म का मतलब है वो जगह जहां पर रेल आके रुकती है और आप उतरते और चढ़ते हो। ठीक है, तभी तो बोला जाता है कि भाई गाड़ी संख्या नंबर 10 इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच रही है। ठीक है ना, तो बच्चों जंक्शन, प्लेटफॉर्म, ठीक है, स्टेशन, ये अलग अलग होते हैं। ये क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो दूसरा सबसे लंबा जो रेल प्लेटफॉर्म होगा बेटा वो गोरखपुर होगा, योगी आदित्यनाथ वाला गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? गोरखपुर बेटा यूपी के अंदर। ठीक है ना। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन आपसे पूछ ले तो पश्चिम बंगाल के अंदर बच्चों एक रेलवे स्टेशन है घूम नाम का रेलवे स्टेशन सबसे ऊंचा है। बेटा विश्व की पहली भूमिगत मेट्रो जो चली थी वो लंदन में चली थी 1963 के अंदर। आपको ध्यान रखना है निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से बच्चों
भारत के अंदर पहली जो रेल लाइन बिछाई गई वो कहाँ बिछाई गई? गांधीधाम गुजरात के अंदर, ठीक है ना। तो पहली बार इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट ने प्राइवेट क्षेत्र में बच्चों क्या है दिलचस्पी दिखाई और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके पहली रेल लाइन बिछाई गई गुजरात के गांधीधाम के अंदर बच्चों 2015 में। और ये पीपीपी मॉडल के ऊपर थी। पीपीपी मॉडल का मतलब है पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। आपसे कोई पूछ लेना कि भाई ये मॉडल इंडियन रेलवे ने कौन से साल अपनाया, तो आप बोलेंगे 2015 में अपनाया, ठीक है बच्चों। एक परियोजना है जिसको हम बोलते हैं कोंकण रेलवे परियोजना। और आपसे कोई पूछ ले कि कोंकण रेलवे परियोजना कौन कौन से राज्यों को कवर करती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक को। और बेटा ये 1990 में शुरू हुई थी। दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है, ठीक है, वो है आपका चिनाब नदी के ऊपर। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बच्चों आपको ध्यान रखना है चिनाब नदी के ऊपर, ठीक है बेटा। भारत की सबसे लंबी जो रेल सुरंग है वो पीर पंजाल होती थी, जिसको हम बनिहाल रेलवे सुरंग बोलते थे, ठीक है। लेकिन बेटा वर्तमान में सबसे लंबी रेल सुरंग उत्तराखंड के अंदर बन के तैयार हो चुकी है, जिसका नाम है जनासू। जनासू नाम की रेल सुरंग अब भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है, जिसकी लंबाई है 14.57 किलोमीटर। कितने? 14.57 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है बेटा वो मथुरा जंक्शन है, क्योंकि यहां से 7 दिशाओं में रेल मार्ग निकलते हैं। 7 दिशाओं में क्या निकलते हैं बेटा? रेल मार्ग। तो 7 दिशाओं में यहां से रेल मार्ग निकलते हैं, ठीक है बेटा। याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा, जहां बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म है, लगभग 23 से 24 प्लेटफॉर्म है मेरे दोस्त, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा होगा? हावड़ा। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा होगा? मथुरा। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा होगा? हुबली के अंदर, सिद्धारूढ़ा, ठीक है बच्चों। आपसे कोई पूछ ले कि पहला रेल विश्वविद्यालय जो है वो कहां पर स्थापित किया गया था, तो पहला रेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था वडोदरा गुजरात के अंदर, वडोदरा गुजरात के अंदर, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ आपका जो रेल नेटवर्क है वो होता है कंप्लीट। बाकी हमारा बचता है सड़क परिवहन, और सड़क परिवहन भी मात्र आपका 40 से 50 मिनट का लेक्चर होगा। इसके साथ हम इंडियन ज्योग्राफी को करेंगे कंप्लीट, और फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी के बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक शुरू करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक होंगे बच्चों, डेली का आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा। 11-12 टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, 14-15 दिन के अंदर आपका वो सिमट जाएगा, ठीक है। तो लगभग 5 दिसंबर की हम डेडलाइन लेके चलें, 5 या 6 दिसंबर, वहां तक पूरी कोशिश रहेगी आपका बहुत अच्छे तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिएगा, थैंक यू बच्चों। और सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, अपना ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम का टाइम है, कहीं मेरे दोस्त बीमार हो जाओ। तो सर्दी की शुरुआत हो चुकी है नॉर्थ इंडिया में, तो आप लोगों को सर्दी से भी बच के रहना है।